नमस्कार, मैं डॉक्टर शुचि पांडे। आज हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन बहुत कॉमन बीमारी है। डिप्रेशन कभी भी बाय चॉइस नहीं होता, पर इसका इलाज बाय चॉइस हो सकता है। कोई भी नहीं चाहता कि वो दुखी हो और इतना दुखी हो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के भी काम ना कर पाए। डेली लाइफ में इतना बदलाव आ जाए दुखी होने से कि वो घर के काम ना कर पाए, ऑफिस के काम ना कर पाए, अपने ही बच्चों से बात करने का मन ना करे, जिनसे बात करने का पहले बहुत मन करता था और जिनसे बात करके आपको पहले बहुत सुकून मिलता था। अपने ही फ्रेंड्स का, जिनका आप कॉल्स का वेट करते थे, उनका वेट करना बंद कर दें, उनका फ़ोन आने पे भी उनसे बात करने का मन ना करे। कोई इंसान ऐसा चाहता नहीं है, पर ऐसा हो जाता है। इसमें उसकी कोई गलती भी नहीं है, ना ही उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे किसी को डायबिटीज़ हो जाता है, जैसे किसी को हाइपरटेंशन हो जाता है, वैसे ही किसी को भी डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन के बहुत सारे लक्षण होते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि पेशेंट एक्चुअली साइकेट्रिस्ट के पास पहुंच ही नहीं पाते हैं, इसलिए क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो बीमार है। जब तक उन्हें ये पता ही नहीं होगा कि वो बीमार है, वो ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे कैसे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि डिप्रेशन के लक्षण क्या क्या होते हैं। जैसे कि उदास रहना, रोने का मन करना। नॉर्मली क्या होता है कि रोने के बाद लोगों को सुकून मिलता है, पर ऐसे पेशेंट जो होते हैं उनको रोने के बाद सुकून भी नहीं मिलता। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स छुप के रोते हैं क्योंकि घर वाले उनके प्रॉब्लम उनकी समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वो छुप के रोते हैं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कि मन करता है रोने का, पर रोना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, वो रो नहीं पाते। इसके बाद भी मज़ा ख़त्म हो जाता है। जिन चीज़ों में पहले आपको इंटरेस्ट था, अब उसमें आपको मज़ा आना बंद हो गया है। जैसे कोई पहले बहुत ज़्यादा टीवी देखता था, किसी को घर में बहुत खाना बनाने का मन करता था, किसी को और किसी चीज़ में रुचि थी जो कि अब उसका बिल्कुल काम करने का वो मन ही नहीं कर रहा है। जिसको ड्रामा देखना पसंद था, अब वो ड्रामा की ओर देखता भी नहीं है। इसके अलावा गिल्ट फीलिंग होती है। गिल्ट फीलिंग मतलब कि आत्मग्लानि होना। पर्सन जो होता है वो ये सोचने लगता है कि अपने घर की सारी प्रॉब्लम्स का वो खुद जिम्मेदार है। जैसे कि क्योंकि वो बीमार है इसलिए इतना सारा पैसा खर्चा हो जा रहा है, क्योंकि वो बीमार है इसलिए घर के बाकी लोग परेशान हैं। ऐसे आत्मग्लानि हो जाती है। कभी कभी तो ये बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा ध्यान नहीं लगता। काम करने के लिए क्या ज़रूरी है? अच्छा काम परफॉर्म करने के लिए कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, पर ऐसे लोग जिनको डिप्रेशन होता है उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि वो अपना ध्यान जो है उसको सस्टेन रखें, अपनी कंसंट्रेशन जो है उसको सस्टेन रखें। तो उनका ध्यान लगेगा, पर कुछ समय के बाद 10-15 मिनट बाद वो ख़त्म हो जाएगा, तो ध्यान लगने में दिक्कत होती है। इसके अलावा भूख कम लगती है, पर ज़रूरी नहीं है कि हर केस में भूख कम ही लगे। बहुत केसेस में देखा गया है कि भूख ज़्यादा भी लगने लगती है। इसके अलावा नींद में दिक्कत होती है। नींद शुरू में भी आने में दिक्कत होती है, आ जाती है तो फिर टूट के आती है। बहुत लोगों को ये भी दिक्कत होती है कि उनकी नींद सुबह खुल जाती है और इसके बाद वो वापस नहीं सो पाते हैं, उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है। ऐसा भी बहुत बार होता है कि घर वाले कहेंगे कि भाई ये तो पूरी रात सो रहा था, पर इसके बाद भी पेशेंट कहेगा कि नहीं, हम तो नहीं सोए हैं। क्यों? क्योंकि उसको जो नींद आई है वो उसके लिए इतना जो है, जो नींद थी वो उसके लिए भरपूर नहीं है, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है अपने स्लीप से। इसके अलावा मन में आत्महत्या के विचार आते हैं। आत्महत्या के विचार जो होते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन सोचे कि भाई हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, और ऐसा भी हो सकता है कि उनके एक्टिव प्लान्स हों कि वो प्लान कर रहे हैं कि उनको कैसे मरना है। ये सभी जो होते हैं डिप्रेशन के लक्षण होते हैं। और अगर आपके आसपास, आपके घर में कोई भी है, तो आप किसी भी साइकेट्रिस्ट से मिल सकते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। माइल्ड केसेस में इनका काउंसलिंग हो सकता है, काउंसलिंग से ठीक हो सकते हैं ये। और अगर मॉडरेट केसेस हैं तो मेडिकेशन और काउंसलिंग दोनों से ठीक हो सकते हैं। पर अगर ऐसे केसेस हैं जो कि ये सीवियर केसेस होते हैं, जो सीवियर कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए मेडिकेशन और साइकेट्रिस्ट का रोल बहुत ही मेजर हो जाता है। इसलिए बिल्कुल आप किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी साइकेट्रिस्ट से कांटेक्ट करें अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई भी लक्षण आप में है, आपके परिवार में किसी में है, आपके घर के आसपास है, आप किसी को जानते हैं जिसने आपको ऐसे कोई दिक्कत बताई है। अच्छी बात यह है कि इसका इलाज है। जब आप किसी को डिप्रेशन में देखें, किसी पेशेंट को देखें जो कि काउंसलिंग पे हो या ट्रीटमेंट पे है डिप्रेशन की वजह से, तो ऐसा कभी मत भूलिए कि आपके साथ कुछ गलत नहीं है, आप ज़्यादा सोचते हैं, पागल जैसी बात कर रहे हैं। सोचना बंद कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। निगेटिव बातें क्यों सोचते हो? कोई भी जानबूझकर ये सब नहीं सोचता है। अगर हम सब बंद कर सकते दुखी होना, तो हम खुद ही बंद कर लेते, हमें किसी को कहना नहीं पड़ता ऐसा करने के लिए। तो बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि इसके तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई ट्रिगर ही नहीं है,
सब कुछ अच्छा है तुम्हारी लाइफ में, फिर तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो इसलिए बीमार हो। इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं करें। किसी को भी ये नहीं कहें कि वो अपना ट्रीटमेंट जो है स्टॉप कर दे या बंद कर दे। तुम जो है दवाइयाँ मत बंद कर दो, तुम बस अच्छा सोचो तो तुम ठीक हो जाओगे। ये किसी के भी साथ ऐसा ना करें, किसी की जान जा सकती है इसकी वजह से। इसलिए सबको एनकरेज करें कि तुम अगर ट्रीटमेंट पे हो तो तुम कंटिन्यू करो, अपनी काउंसलिंग कंटिन्यू करो, अपना मेडिकेशन कंटिन्यू करो। अगर तुम ट्रीटमेंट पे नहीं हो तो किसी साइकेट्रिस्ट के कांटेक्ट में आओ, तुम किसी से कंसल्ट करो, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। ट्रिगर हो हमेशा डिप्रेशन के लिए ये ज़रूरी नहीं होता है। और कभी भी किसी से ये नहीं कहें कि लेट्स फाइट डिप्रेशन। कोई भी डिप्रेशन को फाइट नहीं करता। आप डायबिटीज़ को फाइट नहीं करते, आप एपिलेप्सी को फाइट नहीं करते, तो फिर आप डिप्रेशन को फाइट क्यों करेंगे? तो इसलिए लोगों को ट्रीटमेंट के लिए एनकरेज करिए। ये भी और दूसरी बीमारियों की तरह, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, जैसे एपिलेप्सी है, वैसे ही एक बीमारी है, इसको भी इलाज की ज़रूरत है। और अच्छी बात है कि इसका इलाज हो सकता है, पॉसिबल है, और अब इतना मुश्किल भी नहीं है साइकेट्रिस्ट से किसी मिलना। इसलिए बिल्कुल अगर आपके आसपास कोई है, अगर आपकी फैमिली में कोई है, अगर आपको लगता है कि इसमें से आपको कोई भी लक्षण है, तो किसी न किसी साइकेट्रिस्ट से ज़रूर कॉन्टैक्ट